हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रबंध का महत्व इम्पोर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वो कंटिन्यू आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं प्रबंध का महत्व कि किस प्रकार से हमें क्या प्रबंध के महत्व की जानकारियाँ क्या क्या मिल रही हैं। प्रबंध का महत्व सर्वव्यापी है। प्रबंध का एक व्यवसाय उद्योग में वही महत्व है जो महत्व मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का होता है। जिस प्रकार बिना प्राण, आत्मा या मस्तिष्क के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार बिना प्रबंध के व्यवसाय या उपक्रम का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो वैसे ही प्रबंधक जितना अनुभवी, कुशल एवं दक्ष होगा, उतना ही व्यवसाय क्रियाशील व प्रगति करेगा तथा लाभ अर्जित करेगा। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का होना बहुत ही जरूरी है, उसी प्रकार व्यवसाय में प्रबंध का होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रबंध का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण निम्न हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। मनुष्य हो या व्यापार या उद्योग, प्रतिस्पर्धा से ही प्रगति व विकास के मार्ग प्रशस्त होते हैं। किंतु गलाकाट प्रतिस्पर्धा से सभी पक्षों की विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, इसका व्यवसाय में सामना करना ही पड़ता है। और इसी प्रतिस्पर्धा को इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए जो व्यवसाय चलता है वह प्रगति व विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब हमें जब भी कोई व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, और उस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए हमें व्यवसाय में आगे बढ़ना है। दूसरा है आपका लागत में कमी करने के लिए। प्रतिस्पर्धा में सफल होकर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, लागत में कमी करना। इस हेतु लागत को कम करने के विभिन्न उपायों को ढूंढा जाता है। यह कार्य अच्छा प्रबंधी कर सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे प्रतिस्पर्धा का सामना कर व्यवसायी अपने व्यवसाय में आगे बढ़ता है, तो उसे यह भी विचार करना चाहिए कि लागत कम हो और उसका व्यवसाय जो है वो अधिक तरक्की करे। और यह कार्य कौन कर सकता है? एक प्रबंधक ही यह कार्य पूर्ण रूप से कर सकता है। फिर है आपका तीसरा है आपका साधनों का सदुपयोग करने के लिए। उत्पादन के विभिन्न साधन जैसे श्रम, पूंजी, माल, मशीन आदि का सदुपयोग करने के लिए प्रबंध का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन सभी साधनों का उपयोग कैसे किया जाए इसका निर्देशन प्रबंध ही कर सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी व्यवसाय के साधन हैं उनका सदुपयोग एक प्रबंधक ही बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से कर सकता है, क्योंकि प्रबंधक को यह ज्ञान होता है कि किस प्रकार से किस साधनों का उपयोग व्यवसाय में करना है। फिर हम देखते हैं चौथा है आपका बड़े उपक्रमों की जटिलता को दूर करने के लिए। विकासशील औद्योगिक युग में उद्योगों का आकार बड़ा होने से व्यापार में अनेक जटिलताएं आती हैं। अब उद्योग एवं व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं व जटिलताओं को दूर करने के लिए श्रेष्ठ व क्रियाशील प्रबंधक का होना अत्यंत आवश्यक है। बड़े पैमाने में व्यापार उद्योग होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आजकल सारे कार्य हो रहे हैं। तो इन औद्योगिक कार्यों में या व्यापार में जो भी समस्याएं व जटिलताएं होती हैं, उनको दूर करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक का होना व्यापार में बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। फिर है आपका पांचवा, उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय के लिए। श्रेष्ठ व अधिक उत्पादन के लिए उत्पादन के समस्त साधनों में उचित व इच्छा समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु एक अच्छे समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य प्रबंधक द्वारा ही श्रेष्ठ ढंग से संपन्न किया जा सकता है। प्रबंध विभिन्न साधनों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी उत्पादन के विभिन्न जो भी साधन होते हैं उसमें समन्वय
एक सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक ही उसमें समूह में स्थापित कर सकता है। और प्रबंधक ही है जो एक सही पथ प्रदर्शक मतलब गाइडलाइन दे सकता है व्यवसाय में साधनों के समन्वय को बनाए रखने के लिए। छठवां है आपका योजना बनाने के लिए। जैसा कि पूर्व में ही भी बताया जा चुका है कि किसी भी उपक्रम का प्रथम कार्य योजना बनाना है। योजना में उपक्रम के स्वामी व प्रबंधकीय वर्ग को शामिल किया जाता है। चूँकि प्रबंधकीय वर्ग को व्यवसाय व योजना के संबंध में अच्छी जानकारी रहती है, अतः योजना बनाते समय प्रबंध का विशेष महत्व रहता है। किसी भी व्यवसाय को, किसी भी उपक्रम को शुरू करने से पहले उसके लिए योजना बनाई जाती है, जिसमें उपक्रम के स्वामी और प्रबंधक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि योजना बनाते समय प्रबंध का विशेष महत्व इसलिए होता है क्योंकि वह योजना बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है और उपक्रम के स्वामी को भी व्यवसाय में मदद करता है। सातवां है आपका श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए। व्यवसाय या उद्योग में श्रम के महत्व व उसकी आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। आज प्रत्येक कार्य में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे दिनों दिन श्रम समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रबंध आवश्यक है। इसमें कहा जा रहा है कि व्यवसाय में श्रमिकों का होना बहुत ही आवश्यक है और व्यवसाय में जब श्रमिक होते हैं तो उनके कुछ श्रमिकों के संगठन बन जाते हैं, जिनमें सुविधाओं व अधिक वेतन की मांग बढ़ती जाती है, जिससे इस प्रकार की समस्याओं से समाधान करने के लिए प्रबंधक का होना व्यवसाय में आवश्यक होता है। आठवां है आपका पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। उद्योग हो या व्यापार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व योजनाएं तैयार करती हैं। इन योजनाओं में लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूर्व में ही निश्चित कर दिया जाता है। इन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के बिना प्रबंध संभव नहीं है। अतः किसी भी उपक्रम में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध ही अत्यंत आवश्यकता होती है। नौवां है आपका कुशल उत्पादन व वितरण व्यवस्था के लिए। व्यापार एवं उद्योग में वस्तु के उत्पादन तथा क्रय से लेकर वस्तु को उपभोक्ता तक वितरण करने की जिम्मेदारी उत्पादक की होती है। अतः यह कार्य आदर्श प्रबंध व्यवस्था से ही संभव है। प्रबंध के निर्देशानुसार वितरण व्यवस्था का कार्य विज्ञापन एवं वितरण विभाग करता है। 10वां है आपका सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए। उद्योग व व्यवसाय से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति समाज का सदस्य है तथा वह उपभोक्ता तथा उत्पादक भी है। अतः क्रेता उपभोक्ता जिन्हें हम कहते हैं को अच्छी सेवा व अच्छी वस्तु प्राप्त हो, इस हेतु प्रबंध विशिष्ट भूमिका अदा करता है। श्रमिकों व कर्मचारियों को सुविधाएं, कार्य की अच्छी दशाएं, स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था प्रबंध के द्वारा ही की जाती है। सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूर्ण रूप से कौन करता है? जो प्रबंधक होता है वही ध्यान देता है कि क्रेता को अच्छी सेवाएं व अच्छी वस्तुएं प्राप्त हो सकें। में वृद्धि के लिए व्यवसाय हो या व्यापार, इसमें ख्याति का विशेष महत्व है। आज बड़े बड़े उद्योग घराने जैसे टाटा, बिरला, बजाज, सोनी आदि अपनी ख्याति के कारण ही विकास की चोटी पर पहुंच गए हैं। ख्याति को बढ़ाने में प्रबंध का विशिष्ट योगदान रहता है। उद्योग एवं व्यापार की प्रगति व उसकी ख्याति प्रबंध पर ही निर्भर करती है। 12वां है आपका रोजगार में वृद्धि के लिए। प्रबंधकीय कार्य हेतु भारी मात्रा में कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। अतः उचित प्रबंधकीय सफलता के लिए कर्मचारियों को कार्य पर लगाया जाता है। प्रबंध द्वारा ही रोजगार के नए नए साधनों की खोज की जाती है। इस प्रकार रोजगार के साधनों में वृद्धि के लिए भी प्रबंध का विशेष महत्व होता है। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैनेजमेंट के जो भी चैप्टर वाइज चैप्टर जानकारियाँ मिल रही हैं आप लोग तक वो कंटिन्यू पहुंचती रहें, और वाणिज्य शिक्षण से भी जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोग तक कंटिन्यू पहुंचती रहें। थैंक यू।